Good morning students, how are you all? I hope all of you are fine. Today this is our 8th lecture of chapter first, that is matter in our surroundings. अभी तक हमने जो भी किया ना हम उसको आज रिवाइज करेंगे. रिवाइज इन द टर्म ऑफ क्वेश्चन. हम एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज दे रखी है. आज आप सभी पहले बुक ओपन करेंगे, फिर हम उन बुक के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. यस, यू हैव ओनली 3 minutes. ओपन योर बुक, एनसीईआरटी बुक. जल्दी ओपन करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं. यस, हरी अप, करो फटाफट. देखते हैं आपको कितना समझ आया, कितना आपने याद किया. कर लिया ओपन? वेरी गुड. Yes, our first question is convert the following temperature to the Celsius scale. First temperature is 300 Kelvin and second temperature is 573 Kelvin. इन दोनों टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में. यस स्टूडेंट, बताओ दोनों में रिलेशन क्या है? कौन कौन से स्केल है? डिग्री सेल्सियस स्केल है और दूसरा केल्विन स्केल है. कैसे कन्वर्ट करेंगे दोनों को? आपको पता है रिलेशन. क्या होता है रिलेशन? केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273. वेरी गुड. यहाँ पे वैल्यू रखो डिग्री सेल्सियस की. कौन सी वैल्यू गिवन है? केल्विन में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है? डिग्री सेल्सियस में निकालनी है और केल्विन में गिवन है. बताओ कितनी वैल्यू गिवन है? ए पार्ट में वैल्यू गिवन है कितनी? 300. तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 300. डिग्री सेल्सियस एज इट इज प्लस में 273. कर दो कन्वर्ट. डिग्री सेल्सियस यहीं रह जाएगा और 300 माइनस 273 ये फैक्टर इधर आ गया और यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आएगा? यस, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी. हाँ जी बताओ जल्दी, कितना आएगा? 27 आएगा. तो कितना है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर? दैट इज 27. यस, कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस. अब आप खुद से करोगे. 573 केल्विन को कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में. 300 की जगह पे क्या आएगा? 573 और 273. ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसका होमवर्क करोगे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन स्केल में. कौन कौन सा टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और दूसरा हमारे पास क्या है? 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. करें इसको. अब हम भी पार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या है? केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273. यही है ना बच्चों सभी? अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है? वेरी गुड. किसमें गिवन है? डिग्री सेल्सियस में. क्या वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में? 373 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273. ऐड कर दो, कितना आएगा? 6, 4 और 6. केल्विन में डिग्री सेल्सियस में केल्विन. ये पार्ट आप खुद करोगे. क्लियर? साथ ही साथ करते रहो, टाइम देते आपको. चलो करो दोनों पार्ट कंप्लीट करो. आंसर बताओ फिर कितना आएगा आंसर. हरिया. यस, हो गया. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 3rd of your NCERT exercise. What is
क्वेश्चंस। नैप्थलीन बॉल्स, क्वेश्चन क्या है? नैप्थलीन बॉल्स। अभी क्या होती है नैप्थलीन बॉल्स? पहले तो हम इसी को भी समझ लेते हैं कि नैप्थलीन बॉल्स क्या होती है। हाँ जी, देखो यस, नैप्थलीन बॉल्स क्या होती है? जब हम गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो एक सीजन के कपड़े रखते हैं ना, आपकी मम्मी रखती होगी, तो उसमें ना हम वाइट से कलर की गोलियां रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? ताकि कपड़े खराब ना हो, कपड़ों पे कोई कीड़ा फंगस वगैरह कुछ ना लगे। उन बॉल्स को क्या बोलते हैं? नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियां, नैप्थलीन बॉल्स। अच्छा ये बताओ, ठीक है, अभी हम गर्मी थी ना, अभी हमने सर्दियों के कपड़े पैक करके रख दिए, नैप्थलीन की बॉल्स भी रख दी उनके अंदर। जब हम दोबारा से सर्दियों में वो कपड़े निकालते हैं विंटर सीजन के अंदर, क्या आपको ये नैप्थलीन की बॉल्स मिलती है? क्या पता कहाँ गुम हो जाती है ना? मिलती तो नहीं है ना। कभी देखा हो आपने, एक गोली भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्या हो जाता है? कहाँ चली जाती है? चूहे खा जाते हैं और क्या होता है फिर? तो ये क्या होता है? अब देखिए ना क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, What is the question? Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. ये क्या कहता है कि जो नैप्थलीन की बॉल्स है ना, ये डिसअपियर हो जाती है टाइम के साथ साथ। कुछ भी सॉलिड देखा आपने, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है? सॉलिड में। कहाँ गई? ये क्या हो जाती है? ये जो नैप्थलीन की बॉल्स है ना, ये सबलाइम हो जाती है। इनका क्या हो जाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स में या फिर गैसियस में। तो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज नैप्थलीन बॉल्स अंडरगो सबलाइम। सबलाइम हो गई है, वेपर्स बन गई है उसकी। इट इज क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, we get the smell of perfume sitting several meters away. क्या क्वेश्चन है? अभी देखो, हम ना क्या करते हैं, हम अपने घर से निकलते हैं परफ्यूम लगा के, शादी में जाते हो ना आप, परफ्यूम लगा के आपने लगाया एक रूम के अंदर, जैसे ही आप बाहर निकलते हो पूरे रूम में फैल जाती है, फ्रेगनेंस पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? यही हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि we can get the smell of perfume sitting several meter away. हमें बहुत दूर दूर तक बैठे हुए भी मीटर्स दूरी पर हमें क्या आ जाती है? परफ्यूम की फ्रेग्रेंस। क्यों आ जाती है? जो आपने परफ्यूम स्प्रे किया उसके पार्टिकल एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो गए हैं? इंटरमिक्स। और इंटरमिक्स के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बताओ जरा, जल्दी बताओ, जल्दी देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन। तो किस प्रोसेस की वजह से हमें ऐसा फील होता है, ऐसी फ्रेग्रेंस आती है? ड्यू टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? परफ्यूम के पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स हो गए हैं? एयर के पार्टिकल्स के साथ। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। यस, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द क्वेश्चन नंबर 4. Yes, attention on question number 4. What is the question? Arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles. कौन से particles हैं? Water, sugar एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों में हमें क्या बतानी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज क्लियर? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, वाटर की स्टेट कौन सी है? लिक्विड। वेरी गुड। शुगर की स्टेट? सॉलिड। ऑक्सीजन की स्टेट? गैस। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। तो आंसर क्या होगा? शुगर, फिर वाटर और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन।
क्लियर है? वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द क्वेश्चन? एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर और इस टेम्परेचर पर हमें क्या बतानी है? क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। क्लियर? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब ये देखो, एक आप नोट करो एक चीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कितना था इसका मेल्टिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर आइस क्या हो जाती है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट हुई है ना, पूरी तो नहीं मेल्ट हुई। तो 0 डिग्री पे कौन कौन सी स्टेट प्रेजेंट है? सॉलिड भी और लिक्विड भी। तो 0 पर कौन कौन सी स्टेट प्रेजेंट है? सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। क्लियर? नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितना होता है वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक ये टेम्परेचर नहीं आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, तब तक वाटर बॉईल नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आ जाएगा तब वाटर क्या हो जाएगा? बॉईल होना स्टार्ट। तो इस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड भी है, वाटर बॉईल हो रहा है ना, तो लिक्विड स्टेट में भी है और उसके क्या बन रहे हैं? वेपर्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वाटर इज इन लिक्विड और कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब 0 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। 0 पे तो अच्छा एक और चीज और करो, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी वाटर। तीनों आपको लर्न करने हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज किस टेम्परेचर पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अगर 0 है तो फ्रीज हो गया वाटर, अगर आइस है तो मेल्ट हो गया, अगर 100 है तो बॉयल हो गया। ठीक है, अब कौन सा टेम्परेचर है? 25, ना 0 है ना 100 है, 25 है। 25 पे क्या होगा? अब आपके घरों में पानी बॉयल हो रहा है? नहीं हो रहा। आइस जम रही है जो बाहर रखा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर पे? नहीं है। कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड में। तो